मैं सोच रहा था आज पाक मेज है तो वचन में से क्या बयान करूं, तो खुदा ने मेरे मन में डाला 2-3 बातें जल्दी से लहू के विषय में आपके साथ बयान करूं। हम सब जानते हैं, जैसे मैंने शुरू में भी कहा, यीशु मसीह ने कहा यह लहू में नई वाचा है। हम जानते हैं यीशु मसीह ने कोड़ों की मार खाई और अपना लहू बहाया, कांटों का ताज पहना और अपना लहू बहाया, हाथों में पैरों में कील ठुकवाए और अपना लहू बहाया। क्या लहू बहाए बिना मौत नहीं मिल सकती थी? बताइए। लहू बहाए बिना भी मौत मिलती है, कईयों की मौत होती है बिना लहू के। यीशु मसीह ने कोड़ों की मार खाई, अपना लहू बहाया। यीशु मसीह ने कांटों का ताज डाला, अपना लहू बहाया। यीशु मसीह ने पसली में नेजा खाया, यीशु मसीह ने हाथों में पैरों में कील ठुकवाई। क्या बहा? बोलिए, जोर से बोलिए, क्या बहा? क्या बहा? ये लहू क्यों बहाया? ये लहू बहाने की जरूरत क्या थी? ये लहू का काम क्या है? जब आप लिविटिकस लव्य व्यवस्था उसका 17 अध्याय पढ़ते हैं, लव्य व्यवस्था उसका 17 अध्याय खोलते हैं, तो 14 से 17 वचन तक आप पढ़ेंगे तो 14 वचन कोई खोल के पढ़ दे। लव्य व्यवस्था, लेवियां उस 14 अध्याय 17 अध्याय उसने 14 वचन। क्योंकि शरीर का प्राण जो है वह उसका लहू ही है, जो उसके प्राण के साथ एक है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सुना किसी ने? किसी ने सुना? क्या पढ़ा हमने? दोबारा से पढ़े। क्योंकि शरीर का प्राण जो है, क्योंकि शरीर का प्राण जो है, क्या है? प्राण, प्राण वह उसके लहू में ही है जो उसके प्राण में है। हालेलुया। सो दूसरे शब्दों में कहा जाए तो लहू में क्या है? प्राण। लहू में क्या है? लहू में क्या है? इंग्लिश में लिखा है देयर इज लाइफ इन द ब्लड। लहू में जीवन है। तो यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया। क्या भाव हुआ? क्या अर्थ निकला? इसका मतलब यीशु मसीह ने अपना जीवन आपके लिए दिया है। हालेलुया, हालेलुया। हम सबको परमेश्वर ने एक वायदा दिया। वो कौन सा वायदा है? यूहन्ना 3:16 में। यूहन्ना 3:16 में आज किसी ने बोला था यहाँ पर बच्चों में से। यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? पता नहीं किसी को? हाँ, ये लिखा है सामने। यस, जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो बल्कि सदीपक जीवन पाए। कौन सा जीवन? हालेलुया, वह जीवन पाए। तो परमेश्वर हमें जीवन देना चाहते हैं। क्या देना चाहते हैं? अब जीवन तो हमारे पास है। कितने लोग मुर्दा है यहाँ पर? कोई नहीं। कितने लोग जीवित है यहाँ पर? हालेलुया। तो हम जीवित हैं तो फिर हमें जीवन की क्या जरूरत है? यदि हम जीवित हैं तो हमें जीवन की क्या जरूरत है? यहाँ पर लिखा है
हालेलुया, हालेलुया। जीवन तो है, लेकिन सदा का जीवन, सदा का जीवन, सदा का जीवन हमारे पास नहीं है। ये सदा का जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। अब सदा का जीवन अगर मुझे चाहिए तो, अगर सदा का जीवन, सदा की जिंदगी मुझे चाहिए तो उसके लिए ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पास सदा का जीवन हो। हालेलुया। अब धरती पर कोई ऐसा प्राणी नहीं जिसके पास सदा का जीवन हो। ऑल आर मॉर्टल, सभी मरणहार हैं, सभी मर जाएंगे, सभी खत्म हो जाएंगे। इसलिए अब इमॉर्टल, जो नाश नहीं होता, जो खत्म नहीं होता, ऐसा जीवन हमें चाहिए। और वो जीवन यीशु मसीह के लहू में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो जीवन प्रभु यीशु मसीह के लहू में है। इसलिए यीशु मसीह ने अपने प्राण दिए, अपना लहू बहाया कि वो मुझे अपना जीवन दे सके, वो मुझे सदीपक काल का, अनंत काल का जीवन दे सके। यीशु मसीह का लहू कौन से काम करता है? यीशु मसीह का लहू मुझे सदीपक जीवन देता है। हालेलुया। कौन सा जीवन? कौन सा जीवन? अपने साथ वाले से कहिए, तेरे पास सदीपक जीवन है? पूछिए, कहिए, तेरे पास सदा का जीवन है? कहिए, अगर नहीं है तो, अगर नहीं है तो यीशु को अपने जीवन में ले ले, उसके लहू को अपने जीवन में ले ले, सदा का जीवन मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के लहू में सदा का जीवन मिलता है। दूसरी बात, यीशु का लहू क्या करता है? यूहन्ना की अंजील, यूहन्ना की पहली पत्री, उसका 1 अध्याय, उसका 7 वचन जरा खोले तो। यूहन्ना की पहली पत्री, उसका 1 अध्याय, उसका 7 वचन खोले जी, पढ़िए। पर यदि जैसा भी ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु का लहू हमें शुद्ध क्या करता है? शुद्ध करता है। आपको पता है, हमें अपने आप को शुद्ध करने की जरूरत है। जब हम बनाए गए थे तब हम शुद्ध ही बनाए गए थे। जब परमेश्वर ने मनुष्य को रचा तो शुद्ध ही था, अशुद्ध नहीं था। लेकिन मनुष्य के कामों ने उसे अशुद्ध कर दिया, अशुद्ध कर दिया। मनुष्य की वासनाओं ने, अभिलाषाओं ने मनुष्य को अशुद्ध कर दिया, और मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया अशुद्धता के कारण।
क्योंकि कलाम लिखा है परमेश्वर तो कौन है? परमेश्वर तो कौन है? पवित्र है। कौन है? वो पवित्र है। और अपवित्र अशुद्ध व्यक्ति परमेश्वर के साथ मेल नहीं कर सकता। यदि परमेश्वर के साथ मेल करना है तो, यदि परमेश्वर के सन्मुख जाना है तो आपको लहू की जरूरत है। वो लहू जो हमें शुद्ध कर सके। भेड़ बकरों का लहू पुराने नियम में ठहराया गया था। बलियां पुराने नियम में ठहराई गई थी, लेकिन वह हमें शुद्ध नहीं रख पाती थी। वह लहू हमें शुद्ध नहीं रख पाता था। और वह लहू, वह मेमना जो वध किया जाता था, वह केवल एक छाया था। क्या था? छाया। क्या था? शैडो, परछाई। नए नियम में वो मेमना वध होना था। और वो मेमना यूहन्ना की अंजील उसके 1 अध्याय के 31 वचन में आई बिलीव कहता है, देखो परमेश्वर का मेमना आता है। देखो परमेश्वर का मेमना आता है जो सारे संसार के पाप को अपने ऊपर उठा लेता है। ये नए नियम में यीशु मसीह एक मेमना बन के वध हुआ और उसने अपना लहू बहाया। ये लहू जो यीशु मसीह ने बहाया, ये लहू हमें हमेशा के लिए शुद्ध करता है। हालेलुया। ये लहू टेम्परेरी, कुछ समय के लिए बहाया नहीं गया। ये लहू सदा के लिए, वंस फॉर ऑल, एक ही बार सबके लिए बहा दिया गया। हालेलुया, हालेलुया। किसी को समझ आ रही? किसी को समझ आ रही? ये मेमना एक ही बार सबके लिए वध किया गया। एक ही बार इस मेमने का लहू सबके लिए बहा दिया गया। अब बार बार परमेश्वर के मंदिर में, उसके भवन में हमें लेला लेकर आने की जरूरत, मेमना लेके आने की जरूरत नहीं है, कुर्बानियां लेकर आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वंस फॉर ऑल, एक ही बार सबके लिए यीशु मसीह कुर्बान हो गया। और यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह का लहू हमारे अंतरात्मा को, हमारे विवेक को, हमारे कॉन्शियस को शुद्ध करता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है कई बार आपका कॉन्शियस, आपका विवेक आपको कहता तू पापी है, तू अशुद्ध है, तू शुद्ध है, तू अच्छा नहीं है, तू बुरा है। लेकिन यीशु मसीह का लहू तब बोलता है, यीशु मसीह का लहू तब क्या कहता है? कहता तू तो शुद्ध किया जा चुका है। हालेलुया। तू शुद्ध हो चुकी है, तुझे शुद्ध कर दिया गया है, तुझे लहू से मोल खरीद लिया गया है, तेरे लिए लहू बहा दिया गया है, तेरे लिए मेमना वध कर दिया गया है। अब तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया, हालेलुया। अशुद्ध तो परमेश्वर के सामने आ नहीं सकता।
तो शुद्ध होकर ही हम परमेश्वर के साथ मेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर बड़ा साफ लिखा है, उसके पुत्र प्रभु यीशु का लहू हमें क्या कर देता है? शुद्ध कर देता है। पहली बात हमने सीखी, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें अनंत जीवन, सदीपक जीवन, सदा का जीवन मिलता है, क्योंकि लहू में प्राण है। दूसरी बात हमने सीखी, यीशु मसीह का लहू हमें शुद्ध करता है। क्या करता है? यीशु मसीह का लहू हमें शुद्ध करता है। एक और वचन है जो हमें बताता है यीशु मसीह का लहू क्या करता है। इफिसियों की पत्री, हमको उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा और पापों अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के और उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। आमीन, हालेलुया। लहू के साथ या लहू के द्वारा दो बातें यहां पर लिखी है। दो बातें लिखी है, लहू के द्वारा छुटकारा, लहू के द्वारा छुटकारा, और फिर लिखा है अपराधों की क्षमा। क्या लिखा है? अपराधों की क्षमा। यीशु मसीह के लहू के कार्य, यीशु मसीह के लहू के द्वारा क्या कुछ होता है। पहली बात, हमें सदीपक जीवन यीशु के लहू के द्वारा है। दूसरी बात, उसका लहू हमें शुद्ध करता है। तीसरी बात, उसका लहू हमें छुटकारा देता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का लहू आम नहीं है, यीशु मसीह का लहू साधारण नहीं है। यीशु मसीह का लहू हमारे लिए छुटकारा क्या लाता है? छुटकारा। हम जानते हैं इजरायली लोग जो परमेश्वर के चुने हुए थे, वे मिस्र की गुलामी में चले गए और वहां से परमेश्वर ने मूसा को उन्हें निकालने के लिए, छुटकारे के लिए भेजा। हालेलुया। मूसा छुड़ाने के लिए गया, मूसा छुड़ाने के लिए गया और वहां पर 10 प्लेग्स, 10 महामारियां परमेश्वर ने मूसा के द्वारा भेजी, क्योंकि फिरौन का हृदय कठोर था और फिरौन को और उसके देवी देवताओं को सबक सिखाना था। मैं वचन में आज पढ़ रहा था, वहां लिखा था परमेश्वर ने फिरौन को और मिस्र के देवताओं को सबक सिखाया। हालेलुया, हालेलुया। कौन सबक सिखा सकता है? ईश्वरों का ईश्वर, देवताओं का देवता, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। तो निर्गमन की पुस्तक उसका 12 अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लास्ट प्लेग, वहां पर ये निर्देश मिले कि एक मेमना वध करना और उस मेमने का लहू, ध्यान से सुनिए, उस मेमने का लहू घर की चौखटों पर लगा देना। इजराइलियों को यह निर्देश मिला एक मेमना वध करना और उसका लहू घर की चौखटों के बाहर लगा देना। जहां जहां मेमने का लहू लगा होगा वहां वहां मौत का फरिश्ता नहीं आएगा और वह बचा लिए जाएंगे, उस घर में मौत नहीं होगी। और ऐसा ही हुआ। निर्गमन की पुस्तक 12 अध्याय 12 वचन से आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा, ऐसा ही हुआ, उन्होंने वैसा ही किया।
और जब मरी का फरिश्ता आया तो सारे पहलौठे मर गए, सारे पहलौठे, लेकिन इजराइलियों का एक भी पहलौठा नहीं मरा। आपको पता है परमेश्वर ने इससे पहले नौ महामारियां भेजी। कितनी? 9 महामारियां भेजी, बड़ी बड़ी महामारियां। लेकिन आखिरी जो महामारी भेजी वो पहलौठों की मौत थी। और उसमें एक बात, गुप्त बात छिपी हुई, एक राज की बात छिपी हुई। वो राज क्या है? उसमें यीशु, उसमें मेमने के लहू का राज है। जाने लेकिन जब मेमने का लहू बहाया गया, जब मेमने का लहू, जोर से बोलो, मेमने का लहू, जब मेमने का लहू बहाया गया और घर की चौखटों पर लगाया गया, उसके बाद इजराइलियों को छुटकारा मिला। और फिरौन ने कहा अब तुम जा सकते हो, हमारा देश छोड़ दो, हमारे घर बार छोड़ दो, हमारे बच्चों को छोड़ दो। छुटकारा यीशु के लहू में है। हालेलुया। छुटकारा मेमने के लहू में है। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय उसके 7 वचन में हमने पढ़ा, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा है। यीशु का लहू हमें अनंत जीवन देता है। इधर देखिए बैठिए। यीशु का लहू हमें अनंत जीवन देता है। यीशु का लहू हमें अनंत जीवन देता है। और दूसरी बात, शुद्ध करता है। और तीसरी बात, छुटकारा देता है। और चौथी बात के साथ खत्म करूंगा। वैसे 5 बातें मेरे दिमाग में आ रही हैं, लेकिन जल्दी खत्म करना चाहता हूं। यहां पर लिखा है अपराधों की क्षमा, अपराधों की क्षमा। अपराध कैसे क्षमा होते हैं? इब्रानियों की पत्री को पढ़े तो 9 अध्याय में लिखा है, लहू बहाए बिना पापों की क्षमा नहीं है। लहू बहाए बिना अपराधों की, पापों की क्षमा। अब कौन सा लहू हमें हमारे पापों को माफ कर सकता है? कोई भी लहू, कोई भी ब्लड। पतरस की पहली पत्री उसका 1 अध्याय उसका 17 वचन है। पतरस की पहली पत्री उसका 1 अध्याय उसके 18 और 19 वचन को पढ़ते हैं। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा छुटकारा नहीं है, और अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। सोने और चांदी से भी, नाशवान वस्तुओं से भी तुम्हारा छुटकारा नहीं हुआ। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को हालेलुया बोलना आता है? आता है, आता है, आता है, आता है। वेरी गुड। जब मैं हालेलुया बोलता तो हालेलुया जरूर बोला करो। हालेलुया। तुम जानते हो तुम्हारा छुटकारा तुम्हारे बाप दादों के, एक शब्द उसमें इस्तेमाल किया गया है, निकम्मे चाल चलन से, रीति रिवाजों से, परंपराओं से, और ना ही सोने और चांदी से, ना ही
बाप दादों से जो मिली हुई विरासत है, जो सोना और चांदी है, जो धन और दौलत है, इससे भी हमारे अपराधों की क्षमा नहीं है, छुटकारा नहीं है। क्या लिखा है? पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। किसके द्वारा हुआ है? किसके द्वारा? बोलिए, जोर से बोलिए, किसके द्वारा हुआ है? हालेलुया, हालेलुया। 2-3 बातें यहां पर लिखी है, निष्कलंक, निर्दोष और बहुमूल्य। हालेलुया। साधारण लहू के साथ मेरा और आपका छुटकारा नहीं, साधारण लहू के साथ मेरे और आपके पापों की, अपराधों की क्षमा नहीं, केवल निष्कलंक, निर्दोष, बहुमूल्य, जिसकी कीमत ही नहीं अदा की जा सकती। बहुमूल्य, प्रेशियस, बहुमूल्य, बेशकीमती, निर्दोष, निष्कलंक लहू के द्वारा हमें पापों की क्षमा और छुटकारा है। हालेलुया। यीशु के लहू के वसीले से हमें अपराधों की क्षमा मिलती है, अपराधों की क्षमा मिलती है। आखिरी बात बाइबल बंद करके बोलूंगा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पापों को ढांप दिया जाता है। हाँ? क्या किया जाता है? माय गॉड, हमारे अपराधों को, जो गलतियां, जो गुनाह, जो पाप हम करते हैं ना, यूहन्ना की पहली पत्री उसके 2 अध्याय 1 और 2 वचन में पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। हम जो रोज गलतियां करते हैं, रोज पाप करते हैं, रोज इस मुंह से अशुद्ध बातें भी निकलती हैं, जो बातें हमें नहीं करनी चाहिए, चुगली भी, निंदा भी, लड़ाई की बातें भी, किसी को श्राप भी, किसी को बुरा भी इस मुंह से, होठों से बोल देते हैं। ये होना नहीं चाहिए, ये होना नहीं चाहिए। बाइबल बयान करती है, हमारा एक ऐसा याजक है जो हमारा खुद प्रायश्चित बन जाता है। हालेलुया। खुद प्रायश्चित बन जाता है और हमारे सारे अपराधों को, सारे पापों को लहू के द्वारा, इधर देखिए, लहू के द्वारा क्या करता है? ढांपता है। ढांपने का मतलब समझते हैं? हाँ, ये यहाँ क्या पढ़ा है? बाइबल पढ़ी है। अभी क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? बाइबल दिख रही है? क्या दिख रहा है? एक व्हाइट टावल। हम भी ऐसे ही मैले, गंदे, काले, कलुटे, अपराधों से, पापों से भरे हुए, यीशु का लहू आता है और हमें ढांप देता है। यदि आप कहो कि मैं ऐसे ही चला जाऊं परमेश्वर के पास, तो जाना मुश्किल होगा, लेकिन यदि यीशु के लहू से भाप कर अपने आप को परमेश्वर के पास ले जाऊं, तो मेरा कोई भी अवगुण, मेरा कोई भी पाप,
मेरा कोई भी अपराध दिखेगा नहीं, क्योंकि प्रायश्चित की ओढ़नी मैंने ओढ़ी हुई है। यीशु का लहू मेरे ऊपर मुझे ढांप रहा है। एक चादर मेरे ऊपर यीशु के लहू की आई हुई है, इसलिए मेरा कोई भी अवगुण यीशु के लहू के सामने नहीं रह जाता। हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा था टाइम हो गया, छोड़ो, क्या इतना बोलना, छोड़ो, टाइम हो गया। लेकिन परमेश्वर ने जो बोलना था वो बोल के ही रहा। आपको डरने की जरूरत नहीं है। दोष लगाने वाला आएगा। जसविंदर, तूने अपनी बहन से झगड़ा किया, दोष लगाने वाला आएगा। रजनी, तूने अपने पड़ोसी से झगड़ा किया, दोष लगाने वाला आएगा। गीता, तूने आज गाली निकाली, दोष लगाने वाला आएगा। दिलीप, आज तूने झूठ बोला, दोष लगाने वाला आएगा। दोष लगाएगा, आपके अवगुण आपको बताएगा। मेरे पास यीशु का हालेलुया, हालेलुया। मेरे पास यीशु का लहू है और उसके लहू में नई वाचा है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना की हालत में हो जाए। प्रार्थना की हालत में यीशु का लहू आपके लिए कार्य करता है। उसके लहू में अनंत जीवन, उसके लहू के द्वारा वह हमें शुद्ध करता है। उसके लहू के द्वारा वह हमें छुटकारा देता है। उसके लहू के द्वारा वह हमारे अपराधों को, हमारे पापों को ढांप देता है। आइए उसके लहू के लिए उसका धन्यवाद करें। उसके लहू के लिए, उसकी कुर्बानी के लिए, उसके लहू के लिए, उसकी कुर्बानी के लिए उसका धन्यवाद, धन्यवाद,